Good morning, students. Today we are learning the exercise and question answers of chapter 2, that is Tangerine the Wasp. Okay, we have already completed the chapter. Now we are on the exercise part. Okay, if you see comprehension A, tick the correct option. Okay, and after tick the correct option, you've got list all the reasons why did Tangerine disapprove of wars. Now, C, fill in the blanks. I'm going to give you all the answers as well, okay? Don't worry about it. I was just showing you what all exercises are there that you have to be prepared for. Write T for true and F for false statements. True and false. I'll be giving you the answers. Answer the following questions and finally the question answers, okay? So you have to uh, write or you have to collect only these many things, and don't worry, all the notes will be provided to you about them. Okay, let's see the answers now. All right, now these are the answers. Now when you see the answers, आप देखोगे कि इनका जो सीक्वेंसिंग पैटर्न है थोड़ा यहाँ पर नोट्स में डिफरेंट है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, आप मैच कर लेना बुक में या जो वीडियो मैंने आपको दिखाई उस वीडियो में. ठीक है, उतनी ही एक्सरसाइज करनी है. और इनका ऑर्डर भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, जैसे बी की जगह, जैसे बी की जगह सी की जगह बी, इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है. जो बाद में आया क्वेश्चन वो पहले लिखा होगा, जो पहला है वो बाद में लिखा है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. if you match it, you will find everything in there. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं with the tick the correct option. Tick the correct option में if you see the story about the battle of Bunkerloo brings out, ये उसका question है, and the answer is B, the intelligence of the wasp. Second is the quality of Tangerine reflected in his. It is in his, it's not is his, it's in his. First is wisdom, second is modesty. ठीक है, these are the two answers. Now fill in the blanks. It never seemed to settle anything. ठीक है, हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें इसको टेंजरिन को ये लगता था कि जब भी वॉर्स होते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं होता है. सेकेंड, वी कॉल्ड हिम ब्लो हार्डी बिकॉज ही केप्ट ब्लोइंग ऑल द टाइम. ब्लो हार्डी इसका नाम क्यों रखा था? क्योंकि टोटल टाइम वो एयर ब्लो करता रहता था, राइट? I felt so furious as I watched him there, snapping out his pompous orders. I felt so furious. Furious मतलब भयभीत. ठीक है, जब भी वो ब्लोहार्डी को देखता था, स्नैपिंग आउट हिज पॉम्पस ऑर्डर्स मतलब दिखावे वाले, घमंड वाले जो ऑर्डर्स देता था वो अपने सैनिकों को, तो उससे मैं भयभीत फील करता था. ठीक है ना, मैं मतलब कौन? टेंजरिन. ठीक है, द वेस्प. I hopped into the horse behind the general and stung the poor fellow on the flank. मतलब क्या? मैं घोड़े के पीछे, मतलब जनरल जिस घोड़े पे बैठा था, ठीक है, उसके पीछे गया और स्टंग मतलब काट लिया. द पुअर फेलो ऑन द फ्लैंक. फ्लैंक मतलब जो मैंने बताया था आपको, कमर का पीछे वाला हिस्सा. ठीक है, द पार्ट बिटवीन रिप्स एंड हिप्स. ओके, The general of the Smithranians go no end of decoration. अब no end का मतलब क्या होता है? No end का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना, मतलब उसका एंड ना होना. तो किस चीज़ का एंड ना हुआ? डेकोरेशंस का. डेकोरेशंस मतलब जो मेडल्स वगैरह देते हैं ना, जो आप खुशी मनाते हैं किसी चीज़ को जीतने के बाद. द जनरल ऑफ द स्मिथरेनियंस गो नो एंड ऑफ डेकोरेशंस. राइट, ट्रू और फॉल्स. अभी ट्रू और फॉल्स में देखते हैं. ओके, अभी आपकी बुक में ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक से पहले है लिस्ट ऑल द रीजंस व्हाई डिड टेंजरिन डिसअपियर ऑफ वॉर्स, वो दिया हुआ है. ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे. पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है, अब ट्रू और फॉल्स हम देख रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. मैं आपको पढ़ रहा हूँ अभी ट्रू एंड फॉल्स, एंड यू विल बी एबल टू मैच द आंसर्स फ्रॉम हियर. फर्स्ट, Tangerine Wasp won the battle of Bunkerloo. ट्रू है क्योंकि वो जीता था, है ना, बैटल लास्ट एट द एंड. द बैटल फील्ड ऑफ बंकरलू वॉज सिचुएटेड इन अ सैंडी डेसर्ट. सैंडी डेसर्ट मतलब रेत वाली ज़मीन. क्या जो बंकरलू था वो रेत वाली ज़मीन पे था क्या? नहीं था. सो इट इज़ फॉल्स.
टेंजरिन फेल्ट दैट हिज नेस्ट शुड बी डिफेंडेड, उससे क्या लगा था टेंजरिन को कि उसकी नेस्ट डिफेंड होना चाहिए, बचाई जाना चाहिए, सो इट इज़ ट्रू कि हाँ उसे ऐसा लगा था, राइट। जनरल ब्लोहार्डी वॉज द फील्ड मार्शल ऑफ द स्मिथेरियन आर्मी। अच्छा, जनरल ब्लोहार्डी फील्ड मार्शल कौन सी आर्मी का था? वो स्मिथेरियन का तो नहीं था, बॉम्बास्टरोनियन, ठीक है, इट्स बॉम्बास्टरोनियन, बॉम्बास्टरोनियन आर्मी। ओके, नेक्स्ट, द जनरल ऑफ द स्मिथेरियंस received many honors for victory in the battle. It is true, क्योंकि हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी कि द जनरल ऑफ द स्मिथेरियन गॉट नो एंड ऑफ डेकोरेशंस। नो एंड मतलब जिसका अंत नहीं था, डेकोरेशंस इतना था वहाँ पर और ऑनर्स इतना था, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, अभी हम चलते हैं नोट्स में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन आपकी बुक में ये इट्स बी। लिस्ट ऑल द रीजंस वाई डिड टेंजरिन डिसअप्रूव ऑफ वॉर्स। कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से टेंजरिन वॉर को डिसअप्रूव कर रहा था? तो ये सारे रीजंस दिए हुए हैं, लेट्स रीड देम। ए, टू टेंजरिन एंड द अदर वेस्प्स ऑल वॉर सीम्ड लाइक स्टूपिड वेस्ट। फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द ब्यूटिफुल वैली आर्मीज वुड कम विद कैनन्स एंड हॉर्सेस। मतलब क्या था कि टेंजरिन को और दूसरे जो वेस्प्स थे उनको ये पूरा वेस्ट लग रहा था वॉर, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से आर्मीज आती थी और क्या लाती थी अपने साथ? अपने साथ कैनन्स, कैनन्स मतलब बड़ी बड़ी तोपें, और घोड़े लेके आती थी, हॉर्सेस। फॉर आवर्स दे वुड शूट ऑफ एविल स्मेलिंग गन पाउडर ब्लोइंग सम ऑफ द ट्रीज। वो क्या करते थे, वो जो बंदूकें और तोपें चलाते थे उससे गन पाउडर निकलता था, जिससे बहुत सारी ट्रीज जो हैं उनको नुकसान पहुंचता था। राइट आउट ऑफ द ग्राउंड बाय द रूट्स एंड डिस्ट्रॉइंग अ लॉट ऑफ वेस्प्स नेस्ट। उसकी वजह से क्या होता था? ट्री उखड़ने की वजह से जो वेस्प्स के नेस्ट थे वहाँ पर, जो घर थे, वो भी टूट जाते थे, ठीक है। ये तो पहला रीज़न हुआ। दूसरा, देन आफ्टर दे हैड फॉट फॉर आवर्स, वो बहुत घंटों तक लड़ते रहते थे। उसके बाद दे वुड गो अवे अगेन, फिर वो चले जाते थे, लीविंग हंड्रेड्स ऑफ डेड मैन एंड हॉर्सेज ऑन द ग्राउंड। बहुत सारे जो लोग मर जाते थे युद्ध में, उनको छोड़ के, घोड़ों को छोड़ के चले जाते थे फिर से। एंड दैट टू वॉजंट द एंड ऑफ द वॉर, फिर भी वॉर का एंड नहीं होता था। फिर तीसरा रीज़न देखो, इन अ ईयर और टू दे वुड कम बैक अगेन फॉर अनदर बैटल। वो 1-2 साल में फिर से वापस आते थे किसी दूसरी लड़ाई के लिए। रूइन द लैंडस्केप, जो ज़मीन थी उनकी उसको फिर से ख़राब करने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वाई वॉज द वेस्ट गिवन द नेम टेंजरिन। उसको टेंजरिन नाम क्यों दिया था? क्योंकि टेंजरिन मतलब जो ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, टेंजरिन ऑरेंजेस, उससे जेली टाइप का जो मुरब्बा टाइप का बनता है, ठीक है, स्वीट, उसकी वजह से, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था, वेस्प को वो बहुत पसंद था, इसीलिए उसके नाम पर उसे टेंजरिन कहा जाता था। द वेस्प वॉज नेम्ड टेंजरिन बिकॉज मार्मलेड, इसको क्या बोलते हैं हम? मार्मलेड मेड फ्रॉम टेंजरिन ऑरेंजेस वॉज हिज फेवरेट फूड, ठीक है। मार्मलेड जो था वो उसका फेवरेट फूड था। विच बैटल हैज़ बीन नरेटेड इन द स्टोरी। द बैटल ऑफ बंकरलू हैज़ बीन नरेटेड इन द स्टोरी, मतलब कौन सी बैटल स्टोरी में बताई गई है? बैटल ऑफ बंकरलू, ठीक है। वाई हैड द जनरल स्टूड ऑन द हाई पॉइंट ऑन द हिल। जो जनरल था वो एक हाई पॉइंट पे क्यों खड़ा रहता था, किसी हिल पे दूर? अब इसका आंसर है क्यों खड़ा रहता था, क्योंकि वो पहले तो वो पूरा सब कुछ नज़ारा अपने आंखों से देखते रहना चाहता था, राइट। इट वॉज क्लियर दैट द जनरल हैड कम अप टू दिस हाई पॉइंट इन ऑर्डर टू गेट अ गुड व्यू ऑफ द फाइट, ठीक है, फाइट का गुड व्यू उसको मिलता रहे। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टेंजरिन देर वॉज नो डाउट बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टे इन अ सेफ प्लेस हिमसेल्फ, और वो अपने लिए खुद सुरक्षित भी रहना चाहता था, इसीलिए भी वो बड़ी ऊंचे जगह पर हिल से वो सब कुछ देखता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड टेंजरिन वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू द हॉर्स। वो घोड़े से माफ़ी क्यों मांगना चाहता था टेंजरिन? ओके, टेंजरिन थॉट इफ ही कुड स्टिंग द जनरल्स हॉर्स ही माइट पॉसिबली अकम्प्लिश समथिंग टू मैस अप द बैटल प्लेन्स। टेंजरिन क्या सोचता था कि अगर वो जनरल की घोड़े को काट लेता है, ठीक है, तो क्या होगा?
वो घोड़ा बेकाबू हो जाएगा और हो सकता है जो युद्ध होने वाला है उसमें कुछ युद्ध उनका बिगड़ जाए, खराब हो जाए, ठीक है। Tangerine hopped onto the horse behind the general and stung the poor fellow on the flank. Tangerine क्या किया? टेंजरिन ने घोड़े पर, मतलब घोड़े की पीछे की साइड पे वो कूदा, ठीक है, और घोड़े को काट लिया फ्लैंक पे। फ्लैंक मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, कमर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है घोड़े का, उस पर उसने काट लिया। टेंजरिन हॉप्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड द जनरल एंड स्टंग द पुअर फेलो ऑन द फ्लैंक. After having done this, Tangerine felt that it was a dirty trick to play on the horse and he wanted to apologize to him afterwards. मतलब क्या, आप उसको काटने के बाद टेंजरिन को ऐसा लगा कि ये एक गलत ट्रिक थी, एक गलत बात थी जो मैंने घोड़े के साथ की, कि घोड़े को काट लिया, उसे तो उस बात का दुख हुआ, इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था। नेक्स्ट, वाई डिड टेंजरिन से दैट इट वॉज ही हु वॉन द बैटल? टेंजरिन ने ऐसा क्यों कहा कि उसने बैटल जीती है? ओके, आंसर देखते हैं। व्हेन हॉर्स एंड वेस्प टुगेदर फॉर द एनिमी, ठीक है, मतलब हॉर्स को काटा था टेंजरिन ने, तो इसलिए तो हॉर्स एंड वेस्प टुगेदर फॉर द एनिमी। लड़ाई किसने की थी एक्चुअल में? हॉर्स ने, क्योंकि हॉर्स तो बेकाबू होकर भागता रहा और टेंजरिन ने उसको काटा, इसलिए हॉर्स भागा, ठीक है। इसलिए उसने कहा कि व्हेन हॉर्स एंड वेस्प all together fought the enemy, the Bombastorian took their heels and ran away. ठीक है, जो बॉम्बास्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके सैनिकों ने देखा कि हमारा राजा जो है उसकी हालत ख़राब है पूरी तरीके से, वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो भाग रहा है इधर उधर, तो ये लोग डर के मारे, इनका मनोबल गिर गया और ये लोग भी भाग खड़े हुए, ठीक है। The general of the Smithsonians got no end of decorations and honors for the victory of Bunkerloo. जो जनरल था स्मिथसोनियंस आर्मी का, ठीक है, उसने देखा कि सब तो भाग गए, ठीक है, और उसको इतनी खुशी हुई इन लोगों को, ठीक है, और उन्होंने बहुत उत्साह मनाया। दे गॉट नो एंड, जिसका अंत नहीं था। किसका अंत नहीं था? डेकोरेशंस एंड ऑनर्स, सम्मान, मान सम्मान और जो मेडल्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, और खुशी मनाई इस जीत की, उसका अंत नहीं था, वो बहुत ज़्यादा थी। अकॉर्डिंग टू टेंजरिन इट वॉज एक्चुअली ही हु हैड वॉन द बैटल। तो टेंजरिन के हिसाब से क्या था, उसके अकॉर्डिंग ये युद्ध कौन जीता था? ये टेंजरिन खुद ये युद्ध जीता था, क्योंकि उसकी बुद्धि चली थी, उसी ने उसको काटा था घोड़े को, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। सो ही वॉन्टेड अ लिटिल मोर मार्मलेड एज अ ट्रीट, इसलिए वो थोड़ा सा मार्मलेड एज अ ट्रीट और चाहता था। Okay students, now this chapter is ended with these question answers and all the exercises. Okay, now you will be getting the notes later on, and you have to you have to get this chapter done only till this part, and next time we will be getting the grammar done as well. Okay, thank you.